वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु देवस्य चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम् हय्यन् गविन् प्रियं नित्यं श्रीमथुराधीपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन मन मथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयपान रक्षिता शेष बालकम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्याम नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ मंदिर में विराजमान सभी स्वरूपों के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर श्री भाव भावेश्वर महादेव जी के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हुए व्यास पीठ पर विराजमान परम करुणा मूर्ति कल्याण मूर्ति और अनेकों भक्तों के पथ प्रदर्शक, मेरे भी पथ प्रदर्शक और मुझे जीवन के कई ऐसे अमूल्य क्षण जिसमें जहाँ कहीं भी मेरे आत्मबल को मैंने टूटते पाया तो आपके वचनों से मैंने अपने आप को वापस संभलते पाया। ऐसे परम विद्वान परम अवधूत और प्रभुमय मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री विद्यानंद सरस्वती जी महाराज जी के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज अनेकों वर्षों के बाद में हमें आपकी कथा श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। प्यारे वैष्णव भक्तों, मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ, चाहे मेरी अवस्था बहुत कम है, अब इस भूतल पे ऐसे विद्वान वापस जन्म लें संभव नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे साक्षात्कार मूर्ति परमात्ममय मूर्ति के आज हम दर्शन भी कर रहे हैं और हमारे कानों में जो आपके दिव्य वचन परमात्ममय वचन और वह दिव्य वाणी जो हमारे अंदर जाएगी ना, उसको श्रवण करने के बाद में हमारे जो कल्मश दूर होंगे उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए हम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करके यही भी प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन हमारे जीवन का कल्याण करें, ऐसा ही हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आज हम धन्य हो गए, हम आपको
कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जब व्यासपीठ पे विराजमान हुए थे गंगा के किनारे शुकताल नामक स्थान पर, उनके पिताजी व्यास जी नीचे बैठे हुए थे और वो भी उनको देख करके खड़े हो गए। तो परमहंस स्वरूप जो होते हैं ना, उनके शरीर जाएं चाहे रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी ऊर्जा इस पूरे संसार में सब पे अपना अनुग्रह बरसाती ही रहती है, बरसाती ही रहती है। और हमारे मध्य ऐसे ही परमहंस आज हैं जिनके श्रीमुख से आज हम इस दिव्य भव्य और तत्वज्ञ भागवत कथा को श्रवण करने के लिए हम समुपस्थित हुए हैं। मुझे आपने आज्ञा करी कि कुछ आप बोलेंगे, तो मैंने कहा कि आपकी आज्ञा होगी तो ही मैं कुछ ये दास अपनी कुछ वाणी को आपके सामने प्रभु के चरणों में समर्पित करके पवित्र कर सकता है। तो मैं आज मेरे मन में एक भाव आया। हम सबके मन में एक प्रश्न होता है, चाहे जितने भागवत करने वाले हमारे भूदेव बैठे हैं, हम बैठे हैं, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम जो है हमारे अंदर, उस प्रेम की अनंतता, उस प्रेम की वजह से जो करुणा उतरती है और इस सृष्टि के प्रति जो समर्पण हो जाता है, परमेश्वर के प्रति जो समर्पण हो जाता है, वो कहाँ से होता है। मैं आज कृपा, प्रभु का दर्शन और प्रभु के चरणों में जो हमारा स्वीकार होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा। एक राजा के मन में बड़ा विचार आया कि मैंने मेरे जीवन का बहुत बड़ा समय इस राज्य कार्य को बनाने के लिए निकाल दिया और मेरा जीवन तो ऐसे ही का ऐसा रह गया, क्योंकि इस संसार से आप भौतिक सुख सुविधाओं तो बहुत प्राप्त कर लोगे, मगर जो आत्मदर्शन करने की इच्छा है, प्रभु प्रसाद को पाने की जो इच्छा है, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण उसे चोट करती ही है। आप देखिए कि किसी व्यक्ति, आपके एक अभिन्न मित्र को अगर आपने देखा कि उसकी तो मृत्यु हो गई, और जब आप उसको जलाने जाओगे तो आपको लगेगा एक दिन तो मैं भी जाने वाला हूं, ये सब चीज व्यर्थ है। वो मसाणिया वैराग आपको एक क्षण के लिए जागेगा। તમને ગુજરાતીમાં ફાવશે કે હિન્દીમાં ફાવશે? હાથ ઉભો કરીને કહો મને। હિન્દીમાં બી ચાલશે ને ગુજરાતીમાં બી ચાલશે। હા, મહારાજજી આપ આજ્ઞા કરી દીजिए। ગુજરાતીમાં બોલો ને તમે। હવે આમાં શું થયું? રાજાના મનમાં ઉત્કંઠા જાગી અને આપણા જીવનમાં બી મસાણિયા વૈરાગ આવે તો આપણે મનમાં વિચાર કરીએ કે હવે આપણે કંઈક પરમાત્માની દર્શન કરવા માટે કંઈ કરવું છે, ને એ જ રાજાના મનમાં એ વૈરાગ જાગી ગયો કે મારી મૃત્યુ હવે નિકટ છે ને મને પરમાત્માના દર્શન કરવા છે, અને આ પરમાત્માના દર્શન મને કોણ કરાવશે? એ જ વિચાર કરીને રાજા પરમાત્માની ખોજ માટે ઘણી બધી જગ્યાઓ ગયા, ભગવાનની મૂર્તિઓ પાસે ગયા, સંતો પાસે ગયા, ઘણી બધી જગ્યા ગયા। એને કોઈ સંતુષ્ટ નથી કરી શક્યો કે મારે બોલે પરમાત્માના દર્શન કરવા છે, કોઈ સંતુષ્ટ નથી કરે છે, મનમાં વિચાર કરે છે। અને બહુ લાંબી એની ખોજ રહી અને પછી હતાશ અને નિરાશ થઈને પાછા પોતાના મહેલમાં આવી ગયા અને મનમાં ચિંતન કરવા लाग्યા કે હવે મારી જીવનમાં જે મારી એક મનોકામના છે કોણ પૂરી કરશે। અને બીજા દિવસે જ્યારે પોતાના राज्य भवन में बेसीने न्याय करवा माटे पोताना सिंहासन पर विराजमान थया, ए ज समय पर एक साधारण वेश धारी एक अवधूत, एक महापुरुष त्या पधार्या અને એમને કહ્યું કે રાજન, मैंने सुना है तुम्हें परमात्मा के दर्शन करने हैं, कि તમારે ઈશ્વરના દર્શન કરવા છે, મેં એવું સાંભળ્યું છે। બોલે વાત તો સાચી છે, પણ હજી સુધી મને એવો કોઈ મનુષ્ય, એવો કોઈ સંત, એવો જ્ઞાની નથી મળ્યો જો મને દર્શન કરાવી દે। બોલે હું તમને દર્શન કરાવી દઈશ। રાજા મનમાં એટલો પ્રસન્ન થયો, બોલે આપ મને આજ્ઞા કરો, એના માટે હું શું કરી શકું? એ બોલે કશું નથી કરવાનું, મને બોલે એક કડાઈમાં તમે દૂધ લાવીને આપી દો। રાજાએ સેવકને કહ્યું, સેવક લાવીને સામે દૂધ મૂકી દીધું અને દૂધ મૂકતા જ રાજાને પેલા સંત કહે છે, રાજન
મારે પૂડી ખાવાની છે ને તમે આ દૂધમાંથી તમે પૂડી બનાવો. રાજા કહે છે આમાંથી દૂધ ક્યાં, આ દૂધમાંથી ક્યાંથી પૂડી બનવાની છે? બોલે પૂડી તો બોલે ઘીમાં તળાય કે તેલમાં તળાય. બોલે ના, એમાં મારે ખાવાની છે. બોલે સંભવ જ નથી. બોલે હું તમને એ જ કહેવા આવ્યો છું, તમારો જે શરીર છે ને આ દૂધ જેવો છે. જ્યાર સુધી આ દૂધથી તમે દહીં ના જમાવો, દહીંથી પછી એનો તમે એમાંથી માખણ બિલોઈને માખણ ના કાઢો, અને એ જ માખણ જ્યારે તમારું તપેલી પર ચડે ને એ તમે એને બોયલ કરો, એને એ ગરમ થાય, અને ગરમ થાય એના પછી એનાથી ઘી બને, અને જ્યારે ઘી બને તો એમાંથી પૂડી બને. બાકી કોઈ વસ્તુ સંભવ ના હોય. विचार કર્યો રાજાએ. बोले मारे शू करबू? बोले घी की अंतिम परिणति तुम मुझे बता दो क्या है? बोले घी से तो फिर पकवान सिद्ध होते हैं, प्रभु के लिए प्रसाद सिद्ध होते हैं, मिठाइयाँ सिद्ध होती है, भोग बनते हैं. बोले जिस दिन तुम संत बन जाओगे राजन, उस दिन तुम नहीं रहोगे, वो खुमारी तुम्हारे अंदर उतर जाएगी और तुम भोग की वस्तु बन जाओगे. तो आज हम जिस सदगुरु के चरणों में बैठे हैं वो हमारे लिए प्रसाद है साहब. उस प्रसाद को आप ग्रहण कर लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा. ये प्रसाद बन चुके हैं साहब, और इस प्रसाद की जो कणिकाएं लेके चला जाएगा ना, वो जीवन में धन्य हो जाएगा. सदगुरु के ज्ञान को अगर अपने अंदर उतार लिया, आचरण को कभी मत उतारना. आचरण किसी भी सदगुरु के आचरण को कभी मत देखना, उनके अंदर के ज्ञान को देखना, उसको नमन करना. वही तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कल्याण करेगा. ये ज तमारू कल्याण करे साहेब. અને ત્યારે રાજનને એ વાત ખબર પડી ગઈ, અને આપણા બાલકૃષ્ણલાલ તો હાથમાં માખણ લઈને, આમ સ્વરૂપ જોયું હશે, હાથમાં માખણ લઈને બેસ્યા છે. આનું કારણ શું છે? બોલે સંતનું હૃદય છે ને નવનીત જેવું હોય છે. ઉપરથી એમાં કઠોરતા દેખાય, પર અંદર હૃદય એનું નવનીત જેવું હોય. નવનીત એટલે માખણને તમે 1 કિલોમીટર પહેલા નદીમાં નાખો, બીજા કિલોમીટર પર તમે જઈને જો માખણ તમને એવો ને એવો મળશે. એ સમતા કહેવાય જીવનની, અને એ સમતા જ આપણને પરમાત્મા પદ પર આગળ લઈ જાય. ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन जोत. ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन जोत. प्रेम का जामन लगाओ राजन, और सदगुरु शब्द की करो मथानी. 7 सूरत का छिड़को छिड़का, सोहम हंसा गाओ राजन. मैल द्वेत का दूर होए जब, माखन पूरा पाओ राजन. माखन पूरा पाओ राजन. वाह, बहुत बढ़िया. ये जीवन है साहब. और इसमें एक चीज कोट करी है सदगुरु भगवान के चरणों में. मैं इसको जो भी समझो मेरे जीवन का अनुभव, इसमें लिखा है ऐसा योग कमाओ राजन. बोले योग क्या है? बोले कि प्रेम का जामन. बोले प्रेम का जामन कब लगता है? बोले कि सतगुरु शब्द की करो मथानी. जो सदगुरु देव ने हमें गुरु मंत्र दिया है ना साहब, जो बीज दे दिया हमारे अंदर डाल दिया, उसको वृक्ष तुमको बनाना है. दिन रात उस गुरु मंत्र का उच्चारण करने के बाद में तब क्या होगा जीवन में? बोले 7 सूरत का छिड़को छिड़का. ये 7 चक्र को जब तुमने जागृत कर लिया, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया. देवालय हो गया बदन, हृदय तो मगन हो गया. ये जीवन का सत्य है. और जब करुणा जग गई ना हृदय में, माँ अम्बा परम्बा राज राजेश्वरी विराजमान है. जब वो जग गई भगवती हमारे हृदय के अंदर, तो मान के चलो कि जीवन हमारा धन्य हो जाएगा. और सोहम हंसा गाओ राजन. किसी को आज तक पता नहीं साहब सोहम है क्या. सब सोचते हैं सोहम बाहर देखने में गया, कुछ भी नहीं दिखता साहब. जब अंदर उतरोगे ना तब दिखेगा. कहाँ है सोहम? कभी कान बंद करना आपने, उसके अंदर से एक सीसी की आवाज आएगी, झींगे की आवाज. वो सोहम है साहब. उस सोहम को जिस दिन आपने सुनना प्रारंभ कर दिया ना, अलग जगनी अपने आप चालू हो जाएगी, चक्र अपने आप बैलेंस होते चले जाएंगे. पर सदगुरु शब्द के बिना जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता. मैं लोगों को भी यही कहता हूं, હું બધા જ એ જ કહું છું, એક ધર્મગુરુ જીવનમાં, એક ઈશ્વર અને એક મંત્રમાં જે વ્યક્તિની નિષ્ઠા હશે ને એ જ જીવનમાં તરસે, બાકી ના તરસે, નહીં તરે. ટ્રાયંગ્યુલર કહેવાય ને, ત્રિગુણાત્મિકા સત્વ રજ અને તમ. એટલે 3 ગુણ છે ને, એ જ આપણા જીવનમાં આ 3 ગુણ આપણે અપનાવવાની જરૂરત છે. એ જ 3 ગુણ. એક ધર્મગુરુ, એક ઈશ્વર અને એક મંત્ર પકડી લો, જીવન ધન્ય થઈ જશે. અને
2-3 मिनट और लूंगा सदगुरु भगवान आपकी आज्ञा हो तो। हम हमारे जीवन में सब विचार करते हैं कि क्या हम भक्ति कर रहे हैं। આપણે બધા જ વિચાર કરીએ છીએ કે આપણે ખરેખર આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ કે નથી કરતા। તો હું બધાને આજે એક વાત કહી દઉં અને એ દૃષ્ટાંત આપું છું, અને આજ પછી પોતાની જાતથી કોઈ દિવસ તમે નફરત નહીં કરો, પ્રેમ કરશો અને ભક્તિમય થઈ જશો। ગુરુદેવના આશીર્વાદથી મને જે મળ્યું છે તો આપી રહ્યો છું। નારદજી એક વખત વૈકુંઠમાં ગયા, વૈકુંઠમાં જઈને ભગવાનને વંદન કર્યું, પ્રણામ કર્યું, ષોડોપચાર પૂજન કરીને કહ્યું, પ્રભુ આજે મારું મન બહુ ઉદાસ છે। બોલે કેમ, શું થયું? બોલે કાંઈ નથી, આ કલયુગના પ્રાણીઓ જો ભોગ વિલાસમાં પડ્યા છે, કોઈ તમારું નામનું સંકીર્તન કરતો નથી, તમારી સેવા પૂજા કરતો નથી, ધ્યાન ધર્મ કરતો નથી, કાંઈ નથી એમને। બોલે આ કલયુગના કલુષિત પ્રાણીઓ પાસે। બોલે કેમ નારદ? यह कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिये गाय ही राम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोलिए कलयुग जैसा तो कोई है ही नहीं जिसमें नाम का आधार लेके व्यक्ति तर जाता है। बोले सब माया में पड़े हैं प्रभु, माधव में अब कोई नहीं पढ़ना चाहता। बोले वो देख मेरा वो नीचे वैष्णव बनिया जो भक्त है वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है। बोले प्रभु वो सुबह में बोले बड़ी मुश्किल से आपको जगाता है, फटाफट तैयार करता है और थाल सजाता है और एक माला गुरु मंत्र की करके और फटाफट जो है अपनी दुकान पे चला जाता है, अगरबत्ती लगा घंटी बजाता है, शाम को वापस दीपक अगरबत्ती करता है, 5 माला करता है और घर पे आ जाता है। कौन सी भक्ति है? मुझे देखो 24 घंटे में आपका नाम का संकीर्तन करता हूं, नारायण नारायण। भगवाने मन में विचार कर्યું कि नारद ने एम खबर पड़वानी नहीं, एटले नारदजी ने समझावा माटे भगवाने कह्युं कि नारदजी हवे मारी एक इच्छा है। बोले ये तो हवे कलयुग है, चाल्या करे छे, तमारी जे विचारधारा है तमे राखो, पण मारी आज इच्छा है कि मने मारे एक मनोरथ पूर्ण करवू छे। बोले शुं? बोले नारदजी मारी इच्छा है कि तमे 4 धामना दर्शन करीने आवो अने दर्शन कर्या पछी तमे अहींया आवजो, पण मारी एक शर्त है। बोले शुं शर्त है? बोले हाथ में दीपक तमे प्रगटावीने अहींथी लई जाओ अने पाछा ज्यारे आओ आ दीपक बुझवू न जोईए, प्रगट्यो ज रहेवू जोईए। नारदजी के आमां शुं छे? हूँ तो 4 धामनी यात्रा करीने आई जईश। दीपक प्रगटावीने प्रभुए हाथ में आप्युं भगवान नारायणे अने नारदजी 4 धामनी यात्रा करवा निकळ्या। साधन पहेला नतो हता, 5 वर्ष पछी साधना 4 धामनी यात्रा करीने पाछा आव्या। दीपक मूक्यो ने मुक्ता ज कह्युं नारायण नारायण नारायण। अरे नारद आवी गया? बोले हाँ। अरे प्रभु 5 वर्ष थया मने आ यात्रा करवामां। बोले केम? अरे बोले आ दीपक कोई जगह बोले मैं ये ओलायो ओलवा नहीं दीधुं अने बुझवा नहीं दीधुं। बोले केम? प्रकट ज रह्यो। बोले हाँ प्रकट ज रह्यो। શું થયું? બોલે કોઈ જગ્યા બોલે એટલી વરસાદ પડી, કોઈ જગ્યાએ તુફાન આવે, કોઈ આંધી આવે, મેં બધી જ જગ્યા એનો એટલું ધ્યાન રાખ્યો કાળજીથી, પણ એને બુઝવા નથી દીધું। બોલે બહુ સારું કર્યું નારદ। હવે તું મને એક વાત બતા કે જ્યારે મેં તારા હાથમાં આ દીપક આપ્યું અને પછી તું અહીં સુધી આવ્યું, એના વચમાં તે મારા નામનું ઉદ્ઘોષ, મારા નામનું સંકીર્તન કેટલી વાર કર્યું? અરે પ્રભુ બોલે હું મારી જાતને ભૂલી ગયો, તમને હું યાદ રાખવાનો? તો મને તો આ દીપક જ દેખાય। बोले यही बात नारद मैं तुझे समझाना चाहता था कि एक दीपक मैं तने आपीने मोकल्યું અને એ દીપકની તારે ધ્યાન તારું આખો દીપકમાં જતો રહ્યો, તું મને ભૂલી ગયો। આ કલયુગનો પ્રાણી જેના ઉપર એની પત્નીની જવાબદારી છે, માતા પિતાની જવાબદારી છે, પુત્રની જવાબદારી છે, સમાજની જવાબદારી છે, ધંધા પર જઈને પેઢી પર એને બેસવું છે, અને એટલી જવાબદારી હોવા છતાં એ માણસ મને 2 મિનિટ બેસીને યાદ કરે છે, तो छे के नहीं मारो ये श्रेष्ठ भक्त? बोले खरेखरे बोले मारो श्रेष्ठ भक्त है। नारद जी चरणों में पड़ी गया अने कहे प्रभु मैं इस बात को अब समझ गया। आज पछी पोतानी जातथी कोई दिवस नफरत ना करता। आटली जवाबदारी होवा छतां तमे परमेश्वरनी जो छे भक्ति करो छो, मंदिर में जाओ छो, मालानुं संकीर्तन करो छो, नाम जप करो छो, अने सद्गुरुदेव भगवाननी आज कथा श्रवण करी रह्या छो। बहु तमे एना प्रभुना प्रसादना अधिकारी छो अने भाग्यशाળી छो।
મારા મોટા ભાઈ શિવજી મહારાજના પાદ પદ્મોમાં હું પણ દંડવત કરું છું, કેમ કે આપના અંદર બી આપનું પ્રસાદ અવતરિત થયું છે અને જે કૃપા આપના ઉપર છે સદગુરુદેવ ભગવાનની, એનું જ કારણ છે કે આખા વલસાડમાં આજે જે સેવાકીય પ્રકલ્પ ચાલી રહ્યા છે ગુરુદેવના આશીર્વાદથી, અને આપ બહુ સારી રીતે એ સેવા પ્રકલ્પ ચલાવી રહ્યા છે. અને ઠાકોરજી એમના કારણે અમે પણ બલ પ્રદાન કરે છે કે ભાઈ આવી સેવા આ કલયુગમાં કોઈ કરી શકે છે. તો ખરેખર સદગુરુદેવ ભગવાનની કૃપાનું ફલ છે કે વલસાડમાં પણ આજે બાપજી એટલી સરસ ટિફનની સેવા, મંદિરનું સંચાલન, અને કોરોના કાળમાં મેં બાપજીને ફોન કર્યું, મેં કહ્યું કે શિવજી બાપજી આ શું કરો છો? કે બોલે કરોના મને લાગશે કંઈ નથી, બોલે મારા કેટલા લોકોને પાસે આજે જમવાનું નથી, ભોજન નથી, મારે એ પહેલાં પહોંચાડવા જવું છે. ઘરે ઘરે જઈને બાપજી આ जो है भोजन की व्यवस्था करी है. हमें पण एमना माटे जो है खरेखर सदगुरु भगवान की कृपा है कि सेवकी करी रहा है. सेवा कार्यों एवा ज कार्य करता रहे. अने मारा तो मोटा भाई एमने मानु छूँ एटले एमनु पण आशीर्वाद मारा ऊपर है. अने अहींया जेटला संतो पधार्या थे एना पाद पद्मों दंडवत प्रणाम करूँ छूँ. अने सदगुरु भगवानना चरणों में मारा आजना जे कई वचन है मैं समर्पित करीने अर्पित करीने पुष्पांजलिना रूप में मारी वाणी ने विराम आपू छूँ. आप सौ वैष्णव भक्त ने मारू सादर जय श्री कृष्ण. कल्याणमस्तु. सदगुरुदेव भगवान की जय. लेट तो हो गए. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परब्रह्म
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्ण वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथासुतं। बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल ये समय की राग थी, इसीलिए भगवान श्याम सुंदर ने कहा प्रारंभ मेरी राग से करो। इसका नाम है वृंदावनी सारंग। इस राग का नाम है वृंदावनी सारंग। और अपने कथा किसकी करने वाले हैं? वृंदावन बिहारी लाल की।
इसीलिए आज का मंगलाचरण इसी राग में प्रारंभ हुआ और भगवान के चरणों में इसको समर्पित किया। बड़े वर्षों के बाद मुझे खुद को भी हंसी आ रही है अपने ऊपर। व्यासपीठ के ऊपर बैठने की भगवान भाव भावेश्वर की आज्ञा हुई। अभिषेक कर रहा था और मुझे प्रेरणा देते हैं, अब तो ठीक हो गया है ने, भागवत सुना। अच्छा देखो, भागवत सुना यही बोला ना, लोगों को इकट्ठा करिए तो नहीं बोला था। तो मैं बैठ के मंदिर में भागवत सुना सकता था, मेरा तो अभ्यास है मूल पाठ करने का, सुना सकता था। फिर मन में भाव जगा, एकाकी न रे में उपनिषद का मंत्र है, अकेला रमण नहीं कर सकता है, रमण तो अनेक होते हैं तभी होता है। तब तुम श्रीमद् भागवत में रमण करना चाहता है केवल महादेव के साथ में क्यों? इन भक्तों ने क्या बिगाड़ा तेरा? बस भाव जग गया और मन में बात आ गई कि नहीं, 108 भागवत पोथी रखेंगे और भक्तों को प्रेरणा करना शुरू कर दिया कि भाई भागवती कथा करना है और 108 श्रीमद् भागवत की पोथियों का पूजन करना है। तो बात चलने लगी, चलने क्या लगी, ये तो बढ़ने लगी। हम तो 108 का ही ठाठ देखने वाले, तो ये तो 127 हो गई। मैंने कहा ये तो चमत्कार है उसी का, वही चाहता है। जिसका कोई सोचा नहीं था वो मेरे को फ़ोन कर करके बोलते हमारी 5 रखो, हमारी 4 रखो। एक भक्त ने तो मुझसे कहा कि जितनी कम पड़े सब मेरे नाम पे कर देना। अब मजे की बात, उनका तो नंबर ही नहीं आया। फिर भी मैंने यहाँ उनके नाम से एक मुख्य यजमान के रूप में भागवत रखी है, DNC दीनानाथ चतुर्वेदी। उन्होंने मुझसे कहा जितनी कम पड़े सब मेरे नाम पे कर देना। कम पड़ने का महादेव के दरबार में कोई प्रश्न नहीं होता है। अब देखो, तुम सबको एक आनंद तो जरूर से मिल रहा होगा कि जो नहीं बोलने वाला था, जिसने भागवती कथा न करने का मन में विचार कर लिया था, उसको यहाँ बैठा दिया। इससे बड़ा और चमत्कार उसका क्या हो सकता है? मुझे चलते हुए देख करके आप सबको लग रहा होगा कि दुबले पतले हो गए गुरुजी, चल नहीं पा रहे हैं। अरे मैं 10 किलोमीटर रोज चलता हूँ, क्या नहीं चल पा रहे? और मैं दुबला पतला नहीं हुआ हूँ, मैं स्लिम हो गया हूँ। हाँ, ये देखो जो जोर से ताली बजा रहा है ना मेरा मनोज, वो तो 35 किलो का है, मैं तो 70 किलो का हूँ। इसलिए मेरे को दुबला पतला मत कहो, स्लिम हो गए गुरु। स्लिम होना बहुत अच्छा होता है ना। तो मैं तो स्लिम हो गया हूँ, बढ़िया हूँ। और देखो, अभी मंगलाचरण सुना आपने, कहीं भी लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? किसी भी कोने में लगा? आवाज वही बुलंद है कि नहीं? बोलो, एकदम है ना वही आवाज, नहीं बदली। कैसे बदल सकती है? भाव भावेश्वर जो माथे पर हाथ रख के बैठे हैं, मेरे श्याम सुंदर जो मेरा खसम है,
मैं तो महादेव को अपना खसम बाप मानता हूँ और श्याम सुंदर को खसम मानता हूँ। खसम समझते हो ना, धनी पति। और फिर मेरे गुरुदेव, अनंत अनंत कृपा उनकी है मेरे ऊपर, अनंत अनंत कृपा। शरीर शांत होने से पहले दोनों हाथ ऐसे करके मुझसे कहा था, विद्या मैं तेरे साथ हूँ, चिंता ही नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ। और ये अनुभव जो हरिद्वार में 1986 में शरीर शांत होने से पहले उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, उसका अनुभव आज तक मैं कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ है। और उसी साथ का परिणाम है कि मैं आज आपके सामने श्रीमद् भागवती कथा करने के लिए बैठा हूँ। इसलिए मैं इन सभी को खूब खूब प्रणाम करता हूँ और अब प्रारंभ करता हूँ श्रीमद् भागवती कथा का। आनंद लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत है नारायण, 4 अक्षर है, भा ग व त। चारों अक्षरों के अंदर विशेष भाव भरा हुआ है। व्याकरण में एक धातु आती है भा दीप्तौ। दीप्तिर नाम प्रकाश है। दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश। पहला अक्षर भागवत में कौन सा है? भा है, यानी प्रकाश। प्रकाश हो गया, इसका मतलब अंधकार दूर हो गया। श्रीमद् भागवत में ही आएगा आगे प्रथम स्कंद में। तमोंधम शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे लोगों के लिए करुणयाह पुराण गुह्यम, कृपा करके। और भगवान व्यास ने, भगवान सुखदेव ने इस भागवत को प्रकट किया, जिससे अंतःकरण का अज्ञान रूप अंधकार दूर हो जाए। तो पहला अक्षर भा जो प्रकाश है, आपके अंतःकरण के अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर रहा है। दूसरा अक्षर है ग। अपने सभी चल रहे होते हैं घर में भी, जबकि रोज का अभ्यास है, लेकिन एकदम लाइट चली जाए तो खड़े हो जाते हो कि नहीं? ईमानदारी से बोलना कि चलते रहते हो। भले तुम्हारा ही घर है, नित्य चलने का अभ्यास भी है वहाँ पर, लेकिन जो ही लाइट जाती है तो क्या होता है? एक बार रुक जाते हो। क्यों रुक जाते हो? मालूम है कि कहीं भटक गए और हाथ पैर टूट गया, माथा फूट गया तो क्या कर लेंगे अंधेरे के अंदर। और जो ही लाइट आती है वापस चलना शुरू कर देते हो। इसका मतलब देखिए, भा यानी प्रकाश, ग यानी गति। गमद्री गतौ धातु का ग है, गच्छति इति ग। प्रकाश की ओर चलना। वैदिक काल से ऋषियों ने प्रार्थना किया है नारायण। बिल्ली मोरा, हाँ वैदिक काल, तुम वैदिक को इसलिए बोल रहा हो। वैदिक काल का ऋषि प्रार्थना कर रहा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। वैदिक काल का ऋषि भी ये बात स्वीकार कर रहा है, अंधकार वैदिक काल में भी था। ऐसा नहीं कि अभी अंधेरा है, बल्कि अब तो मैं ये कहता हूं कि जितनी लाइटें रात्रि को जलती उतना अंधेरा बढ़ गया है। और जहां जहां ज्यादा लाइटें जल रही है, जैसे बंबई इत्यादि बड़े बड़े शहर, कलकत्ता, चेन्नई, सूरत, बहुत बड़े दिल्ली, सब इनमें बड़ी बड़ी मरकरी लाइटें जल रही है। जितनी लाइटें जहाँ ज़्यादा जल रही है वहाँ अंधेरा ज़्यादा है। हमारे यहाँ गाँव के अंदर लाइटें नहीं जल रही है, लेकिन फिर भी प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है। क्यों प्रकाश है? क्योंकि ये जंगल है, और जंगल में क्या होता है? मंगल। जंगल में क्या होता है? मंगल। और मंगल जहाँ होगा वहाँ अंधेरा रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए नारायण, वैदिक काल में भी अंधकार था और वर्तमान काल में तो गहन अंधकार है।
इसीलिए ऋषि ने समझ लिया था, तब पूर्व काल में ही निर्णय कर लिया और ऋषि ने भगवान से प्रार्थना किया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर गति, भाग, भाग, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? भाग। किधर को भाग? बोलो। किधर भाग? घर छोड़ के भाग। और देखो, घर छोड़ के भाग के नहीं आए होते तो यहां बैठते गए यहाँ, घर छोड़ा कि नहीं? इसलिए आगे वह आया। तीसरा अक्षर क्या है? वह नाम है वैराग्य का। घर कब छूटेगा? जब वैराग्य होगा। अभी अभी हमारे आनंद ने अच्छी बात आप लोगों को बताई, वही बात है यहाँ भी है। आपने थोड़ा भी कर लिया तो भगवत दृष्टि में वो बहुत हो गया। थोड़ा सा भी कर लिया, जैसे वो व्यापारी 1 माला कर लिया, 2 माला कर लिया, नारद जी महाराज को फंसा दिया, तो नारायण का तो काम ही है, विष्णु तो भिड़ंतोवाच लगा दिया काम में, विष्णु ने दे दिया हाथ में दीपक की, जाओ बेटा। मैं इसी तरह का एक दृष्टांत दिया करता हूँ। एक भाई मेरे पास में आया और कहने लगा, हम तो भगवान को बहुत याद करते हैं, माला भी करते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान तो आता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, बहुत याद करते हो? बोला बहुत याद करते हैं। मैंने कहा कैसे याद करते हो? बोला जैसे सब याद करते हैं वैसे हम भी करते हैं। मैंने कहा इसीलिए तो नहीं आता है। तुम एक काम करो, जलेबी खाते जाओ। क्या खाओ? जलेबी खाओ और इस उंगली को हिलाओ, ऐसे ऐसे इसको हिलाओ और खाओ जलेबी। एक आध बार तो याद रहेगा, लेकिन जो ही जलेबी का स्वाद आने लगेगा त्यों ही उंगली हिलना बंद हो जाएगी। करके देख लो आप। जलेबी मेरी ओर से खा लेना, उंगली तुम्हारी ये हिला लेना, और मुझे बताना कितनी देर हिली। एक जलेबी का स्वाद वो उंगली का हिलाना बंद कर देता है प्यारे। तो संसार के भोगों का स्वाद कहाँ तुमको परमात्मा की ओर ले जाएगा? इसलिए वह वैराग्य होना ही चाहिए। और जब वैराग्य होगा तभी आप भाग किस ओर आओगे? भागवत की ओर आओगे। और ये वैराग्य टिकेगा कब? जब आएगा त। चौथा अक्षर क्या है? त। त यानी तप। बिना तपस्या के कोई चीज टिकती नहीं है बेटा। हो आजकल लोग क्या है ना, चट मंगनी पट ब्याह तो कर लेते हैं, बाद में सीधा डाइवोर्स होता है, स्थायित्व नहीं होता है। क्यों स्थायित्व नहीं होता है? क्योंकि तप नहीं है, तपस्या नहीं है। ब्राह्मण मात्र के लिए संविधान है, अहरह संध्याम उपासित। भगवान वेद का आदेश है, मनु की आज्ञा है, अहरह संध्याम उपासित। सायंकाल और प्रातः काल संध्या वंदन करना ही चाहिए। कितने लोग हैं जिनको संध्या के मंत्र भी याद नहीं होंगे? संध्या वंदन करना तो बहुत दूर की बात है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं। मैं तो मेरे मिलने वालों से कहा करता हूँ, अरे तुम भगवान को सिद्ध कर लो, गायत्री को सिद्ध कर लो, सेठ अपने आप आएगा तिजोरी लेकर के। और सेठ के पीछे दौड़ोगे तो गायत्री भी जाएगी और भगवान भी जाएंगे और पैसा भी जाएगा।
एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा को सिद्ध कर लो, भगवान को सिद्ध कर लो, भागवत को सिद्ध कर लो, कोई भी एक मंत्र को सिद्ध कर लो। तुम ब्राह्मण हो, गायत्री को सिद्ध कर लो। विश्वामित्र जैसा राजर्षि गायत्री के कारण ब्रह्मर्षि हो गया महाराज। बहुत बड़ी ताकत है गायत्री। खूब गायत्री का जप होना चाहिए, खूब जप होना चाहिए। और संध्या उपासित, बिना तपस्या के बेटा कुछ मिलता नहीं, याद रख लेना। एक व्यापारी भी जाता है और ऑफिस में बैठता है, घंटों तक वहाँ बैठता है, तब जाकर के उसकी गद्दी तपती है और वह अपने कार्य में सफल होता है। तो आप अपने आसन पर नहीं बैठेंगे, उसको नहीं तपाएंगे, तो आपको कैसे सिद्धि मिलेगी? तब ये 4 अक्षर हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रकाश की ओर गतिमान हो, लेकिन वैराग्य के साथ। और उसमें अगर स्थायित्व तुमको चाहिए तो यानी तुम तपस्वी बनो, तप करो, तब जाकर के जीवन में भागवत अवतीर्ण होगा, अवतरित होगा और तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकेगा। ये भागवत है। और भागवत के लिए कहा जाएगा अभी आगे जाकर के, ऐसा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये भगवान का श्री वांगमय विग्रह है, साक्षात परमात्मा है, भगवान है भागवत। अपने लोग आरती करते हैं भागवत जी की, तो बोलते हैं न, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या बोलते हैं? भागवत भगवान, मतलब भागवत क्या है? भगवान है। भागवत में 4 अक्षर, भगवान में भी 4 अक्षर। अब आप वर्ण साम्यत्व भी देखिए। भागवत का पहला अक्षर क्या है? जोर से बोलो, भ। भगवान का पहला अक्षर क्या है? भ। भागवत का दूसरा अक्षर क्या है? ग। भगवान का दूसरा अक्षर कौन सा है? ग। भागवत का तीसरा अक्षर कौन सा है? व। भगवान में तीसरा अक्षर कौन सा है? व। भागवत में चौथा अक्षर कौन सा है? ते। और भगवान में चौथा अक्षर है, एक ही वर्ग है, त थ द ध। एक में पहला अक्षर है और एक में अंतिम अक्षर है, लेकिन वर्ग तवर्ग ही है, एक ही वर्ग है। मतलब जो भागवत है वही भगवान है, जो भगवान है वही भागवत है। ये मात्र पुस्तक नहीं है नारायण, ये इस समय जहाँ आप बैठे हो भागवत का मंदिर है। मंदिर में बैठ करके आप भागवत श्रवण कर रहे हैं। ऐसे इस भागवत का श्रवण करने के लिए आप जब आ रहे हैं, तब यहाँ के ऊपर नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया जा रहा है। मंगलम त्रिविधम प्रोक्तम, मंगल 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मकम, आशीर्वादात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम च। 3 प्रकार के मंगल होते हैं। एक नमस्कारात्मक मंगल होता है, एक वस्तु निर्देशात्मक मंगल होता है, एक आशीर्वादात्मकम मंगल होता है। यहाँ नमस्कारात्मक मंगल का प्रयोग हो रहा है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। क्या बोल रहे हैं? सब बोलो, श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ नुमः बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वयम शब्द भी बहुवचनांत है, इसलिए वयम सर्वे। वयम सर्वे मतलब हम सभी, यहाँ जितने बैठे हैं, श्रोता, वक्ता, भक्त, ब्राह्मण जितने भी हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण को। कैसे हैं वो श्री कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप है। सत कह करके असत तत्व की व्यावृत्ति की है, चित कह करके जाड्यत्व का निरसन किया गया है, और आनंद कह करके अनानंद की निवृत्ति हुई है। सत चित आनंद,
સત એટલે છે। भाई तुमने कोई फ़ोन करे, अब हिंदी में ही बोलने वाला हूँ ज़्यादा तो, लेकिन गुजराती का बघार तो लगाना ही पड़ेगा। दाल में गुजराती नो तड़को लगाड़े तो जरा थोड़ा चोखू लागे, सारू लागे। तो क्या बोल रहा था मैं? कोई फोन आ गया, ठीक बोला, यू आर राइट, फोन आ गया। તમારું નામ શું? જયદેવ। જયદેવ તું છે? ફોન પર કોઈ પૂછે તો તમે શું જવાબ આપશો? બોલો નહીં, છે એ જ કહેશો ને, છે। એમ તો નથી કહેવાનું કે હું નથી। कोई कह सकते? अपने अस्तित्व का कोई भी निषेध कर सकता है? नहीं कर सकता। सत शब्द जो है वो वस्तु स्थिति का ज्ञापक है, द्योतक है मतलब कृष्ण है। कई लोग बोलते हैं कृष्ण हुए थे, बड़ा दुख होता है। अरे किसको लगा रहे हो तुम? जो कालातीत है उसको तुम काल के गाल में डालना चाह रहे हो। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत ये कहकर के उपनिषद मंत्र की व्याख्या कर दिया है यहाँ। सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं सदैव सौम्येदमग्र आसीत, इदम अग्रे सत एव आसीत। पहले सत ही था, सत ही है और सत ही तीनों कालों में सत का कोई निषेध कर ही नहीं सकता। तो कृष्ण भी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और चित्त चैतन्य है, ये चित्त कह करके जाड्यत्व का निराकरण कर दिया, अर्थात जड़ता नहीं है वहां पर। आप जब बोल रहे हैं हूं छू, बोलो तो हूं छू, तो एमा हूं बोली રહ્યા છો તમે? આ પાંચભૌતિક શરીરને બોલી રહ્યા છો अथवा चैतन्यને કહી રહ્યા છો? कौन बोली રહ્યો છે? जड़ शरीर बोल रहा है कि चेतन बोल रहा है? तो छे कि नहीं? जड़ अलग और चेतन, तब तुम कौन हो गए? साक्षी। कौन हो गए? साक्षी। परमात्मा श्री कृष्ण हैं और चैतन्य स्वरूप से हैं, जड़ता का निरीक्षण कर रहे हैं। और आनंद, हमारा डॉक्टर आनंद आपको प्रवचन सुना रहे थे, आनंद दे रहे थे। आनंद है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है। उपनिषद कहते हैं आनंद ही ब्रह्म है। बोलो, आप सबसे एक प्रश्न करता हूँ, आनंद से जीना चाहते हो कि दुखी जीना चाहते हो? जो बोलोगे हो जाएगा, जोर से बोलो। खाली बोल देने से आनंद से तो यहाँ बड़ौदा के आगे आनंद ही है। जाओ, मिल जाएगा। वडोदरा के आगे आनंद है। आनंद से जीना चाहते हैं, दुख पूर्वक कोई जीना चाहता नहीं। और मेरा कृष्ण कैसा है? थिरकता हुआ ब्रह्म है, थिरकता हुआ, नाचता हुआ ब्रह्म है, ताता थैया करता हुआ ब्रह्म है। खुद भी नाचता है और लोगों को भी। अभी यहाँ के ऊपर गरबा गाना शुरू कर दो, देखो ये माइयाँ उठ के खड़ी हो जाएंगी और इनके पैर अपने आप। और यात्रा के अंदर देख रहा था हमारी ये सब माताएं, ओह हाथ पकड़ पकड़ करके और कूदने लग रही थी। उत्सव का मतलब ही होता है उल्लास, उल्लास का मतलब आनंद। और जहाँ आनंद आता है, पग घुंघरू बांध। कौन सी स्कूल में गई थी सीखने, कौन सी डांस स्कूल में गई थी वो, लेकिन उसका जो आनंद था वही आनंद थिरकने लग गया, नाचने लग गया। मेरा श्याम सुंदर, मेरा कन्हई
आनंद स्वरूप है, वो नाचता हुआ ब्रह्म है, थिरकता हुआ ब्रह्म है, वो बोर नहीं करता किसी को। इसीलिए कृष्ण नमकीन ब्रह्म है। कृष्ण क्या है? रसीला तो है ही है भाई। रसगुल्ला खाओ और रसगुल्ला के साथ में अगर नमकीन नहीं हो तो रसगुल्ला ज़्यादा खाया जाएगा, और अगर नमकीन साथ में आ जाए तो रसगुल्ला का स्वाद बढ़े कि नहीं बढ़े? तो देखो श्याम सुंदर जो है ना, श्याम शब्द में रस है और उसके आगे आता है सलोना। श्याम लोन यानी नमक, मतलब वो रसीला भी है और नमकीन भी है। और जो चीज़ नमकीन होकर के रसीली रहती है ना, मार्केट में ज़्यादा बिकती है। हाँ, गांठिया बूंदी देख लो, ज़्यादा बिकता है। इसीलिए मार्केट में ज़्यादा श्याम सुंदर का, हाँ, बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत चलता है। सत चित और आनंद स्वरूप है, और इस जगत की उत्पत्ति के कारण वही, संरक्षक वही, और प्रलय कारक भी वही। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, इसको वेदांत की भाषा में हम कहेंगे तो अभिन्न निमित्तोपादान कहेंगे। अभिन्न निमित्तोपादान का अर्थ यह है, जैसे देखो कुमार घड़ा बनाया, ध्यान से सुनना, कुमार ने घड़ा बनाया। कुमार अलग, घड़ा किससे बना? मिट्टी अलग, और फिर बनाने का जो साधन था वो डंडा और वो क्या चक्र, कभी देखा घड़ा बनते हुए? वो सामग्री अलग। यानी समवायी कारण अलग, असमवायी कारण अलग, निमित्त कारण अलग और उपादान कारण अलग। किंतु इस जगत का निर्माण करने में भगवान स्वयं ही निमित्त भी हैं, स्वयं ही उपादान भी है, स्वयं ही समवायी कारण भी है, स्वयं ही असमवायी कारण भी है। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण, सारे के सारे कारण एकमात्र भगवान ही है। भगवान ने संकल्प कर लिया, एको हम बहुश्याम प्रजा ये, एक से मैं अनेक स्वरूपों में अभिव्यक्त हो जाऊं, तो उसने अनेक स्वरूपों में अपनी अभिव्यक्ति दे दिया। इसलिए विश्व की उत्पत्ति का कारण भी परमात्मा, उसका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व भी परमात्मा पर, और जब लीन होना होता है तो भी उसी परमात्मा में। इसलिए उभय निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। ऐसे श्री कृष्ण हैं। और वे कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय। चलो श्लोक बोलो। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो। याद करते हुए जाना घर तक। जब दोबारा मिलोगे तो हम आपसे पूछेंगे, याद होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और कैसे हैं? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम उस परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोला क्यों प्रणाम करें, काहे प्रणाम करें? बहुत बढ़िया कारण दे रहे हैं। तापत्रय विनाशाय, संतापत्रय का विनाश करने के लिए। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के संताप होते हैं, दुख होते हैं। तापयति संतापयति इति तापाः। जो हमें संतप्त करते हो, परेशान करते हो, उनका नाम ताप होता है। और वो तीन प्रकार के होते हैं। देवताओं से प्राप्त होने वाला ताप, प्राणियों से प्राप्त होने वाला ताप, और स्वयं अपने आप से होने वाला ताप।
देवान अधिकृत्य जायमानम दुखम आदिदैविकम, भूतानि अधिकृत्य जायमानम दुखम आदि भौतिकम। और स्वयं अपने आप से होने वाला जो दुख है वो आध्यात्मिकम। आत्मानम अधिकृत्य जायमानम दुखम आध्यात्मिकम। 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन तीनों तापों से हम निवृत्त हो जाए। ताप पता है किसका फल है? पाप का फल ताप। जब पाप हो जाता है ना व्यक्ति से, तो अंदर ही अंदर से वो परेशान होता है कि नहीं? कोई भी जात का पाप, कोई भी प्रकार का पाप अगर होता है तो क्या लगता है? ताप लगता है, दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा हो गया। यही तो ताप है। अब देखो यहाँ के ऊपर बड़ी चालाकी से कहा गया है, पाप तो हो गया, अब पाप का फल आया ताप। बड़ी चतुरता से कह रहे हैं कि हमसे भूल तो हो गई है महाराज, लेकिन अब उसका जो फल आया है ताप, आप उसका नाश कर देना। तापत्रय विनाशाय। चल रहे हैं, केले का छिलका आ गया, क्या हुआ? आदमी पैर फिसल गया। अवसर आ ही जाता है क्या? चलना